अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, आई एम सुब्तैन अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशन। बेटा, आज केपीपीएससी के थ्रू एसएसटी के जो टेस्ट कंडक्ट हो रहे थे उसका लास्ट टेस्ट भी कंडक्ट हो चुका है, जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह एसएसटी के जितने भी टेस्ट कंडक्ट हुए हैं वो सारे आप लोगों के लिए डिस्कस किए। जिनके ओरिजिनल पेपर मिले वो ओरिजिनल डिस्कस कर दिए, जिनके ओरिजिनल नहीं मिले उनके मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस कैंडिडेट्स के थ्रू हम तक जिन अल्फाज में भी पहुंचे हमने वो आप लोगों के लिए डिटेल में एक्सप्लेन किए। हर एक क्वेश्चन का आंसर भी दिया, एक्सप्लेनेशन भी दी और समझाने की भी पूरी कोशिश की। अभी हम ये पेपर डिस्कस करेंगे। एसएसटी जनरल मेल जोन 6 का पेपर है और आज 10 जुलाई है, ये लास्ट पेपर है इस सीरीज का। तो पेपर डिस्कशन से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये एसएसटी की सिलेक्शन के बाद अब दो बड़ी फेजेस नेक्स्ट शुरू होनी है, जिनमें से पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेक्चरर की सिलेक्शन। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में इंशाल्लाह लेक्चरर की सीट्स आनी है। अच्छा, ये सीट्स केपीपीएससी में भी आने जा रही हैं, ये सीट्स या फिर इससे हटकर कुछ सीट्स एफपीएससी में भी आने जा रही हैं। आप तो दोनों की तैयारी करना शुरू कर दें, यानी कि आपने अपने सब्जेक्ट में लेक्चरर की तैयारी करनी है। हर साल जब ये सीटें आती हैं मुख्तलिफ पब्लिक सर्विस कमीशन में तो हम दो सेशंस लॉन्च करते हैं, आप लोगों के लिए मैनेज करते हैं। पहला प्रीमियम सेशन सीटों के अनाउंस होने से पहले, ताकि तमाम कैंडिडेट जो पूरा टाइम लेकर तैयारी करना चाहते हैं, डिटेल में तैयारी करना चाहते हैं, अफरा तफरी में टॉपिक स्किप नहीं करना चाहते, हर एक चीज कवर करना चाहते हैं, उनके लिए हम प्रीमियम सेशन शुरू करते हैं। तो एफपीएससी, केपीपीएससी, तमाम जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनमें लेक्चरर की तैयारी के लिए हमने प्रीमियम सेशंस का आगाज कर दिया है। 15 जुलाई से सेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। सेकेंडली हम सेशन लगाएंगे तब जब सीटें अनाउंस हो जाएंगी, और ये वो तमाम कैंडिडेट होंगे जो सिलेबस भी कवर करेंगे, सब कुछ भी, लेकिन ये उनसे एक स्टेप तो कम से कम पीछे होंगे जो प्रीमियम सेशन में तैयारी कंप्लीट करके बाद में रिवीजन कर रहे होंगे। तो इसलिए हमें से जो कोई भी बेहतरीन तैयारी करना चाहता है, और हम अपने तजर्बे से बताते हैं कि तैयारी उसी की बेहतरीन होती है जो एक बार तैयारी करके फिर रिवीजन में चला जाए, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके एज सुन एज पॉसिबल हमारे सेशंस का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे सेशंस हर सब्जेक्ट में आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल बायो, बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट में। इसके अलावा फर्दर सब्जेक्ट्स भी हैं जिनके अंदर हमारे लेक्चरर के सेशंस हैं, तो आप उनका हिस्सा बन सकते हैं। और उसका इन टाइम हिस्सा बनने के लिए आप लोगों को इस नंबर पर कांटेक्ट करना है। 15 जुलाई से ये सारे सेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। इवन अगर आपने एजुकेशन लेक्चरर की एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम पेपर की डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है इंग्लिश के पोर्शन से, वो इसका हमने मतलब बताना है। तो इसका मतलब होता है एडमिट कर लेना या कन्फेस कर लेना। किसी भी चीज को ओपनली अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो या एक्नॉलेज कर रहे हो तो उसके लिए ये टर्म यूज की जा सकती है। सेकंड क्वेश्चन, फिर इंग्लिश में सिनोनिम है अर्बन। अर्बन का सिनोनिम होता है पोलाइट होना, रिफाइंड होना, यानी कि अपनी गुफ्तगू में बहुत ज्यादा शाइस्ता होना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिर इंग्लिश का सिनोनिम है। आपने देखा होगा एसएसटी जनरल के एग्जाम्स में सबसे ज्यादा अगर टफ टाइम आपको कहीं से मिल रहा है तो वो सिनोनिम्स और एंटोनिम से मिल रहा है। तो इलोप का आपने मीनिंग बताना है। इलोप का मतलब होता है खुफिया तौर पर भागकर शादी करना। क्वेश्चन नंबर 4 है टू वेज। टू वेज का मतलब होता है किसी चीज को कंडक्ट करवाना, किसी चीज को मैनेज करवाना या किसी एक्टिविटी में इंगेज होना। क्वेश्चन नंबर 5 फिर सिनोनिम का है परफेक्टरी। इसका मीनिंग बताना है। तो इसका मतलब होता है कोई काम करना लेकिन दिल से ना करना, लिटिल इंटरेस्ट के साथ करना, तो इसे हम परफेक्टरी कहते हैं। तो ये इंग्लिश के 5 क्वेश्चन से। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथमेटिक्स का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। हमने दिए गए नंबर्स में से प्राइम नंबर ढूंढना है। तो प्राइम नंबर को ढूंढने का तरीकेकार ये होता है कि ये एक ऐसा नंबर होता है जो या तो 1 से डिवाइड होता है या अपने आप से डिवाइड होता है। यानी कि प्राइम नंबर जो होगा इसके 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 इसका फैक्टर होगा और दूसरा वो प्राइम नंबर खुद अपना फैक्टर होगा। सिर्फ 2 नंबर ही इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 139 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है, बाकी नंबर से नहीं। अच्छा, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? तो 2 को यानी कि 2 को हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का नाम देते हैं, और ये वाहिद प्राइम नंबर है जो इवन है। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर ऐसा नहीं है जिसे हम प्राइम नंबर कह सकें, वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स में आते हैं। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म से क्या मुराद है।
क्या मेटाबॉलिज्म का मतलब चीजों का टूटना है, या इसका मतलब चीजों का बनना है, या इसके मतलब में दोनों आते हैं, बोथ ऑफ दीज? तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ऑल केमिकल रिएक्शंस इन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो ब्रेक डाउन के हों चाहे वो बिल्डअप के हों, यानी कि चाहे वो कैटाबोलिक रिएक्शंस हों चाहे वो एनाबोलिक रिएक्शंस हों। उर्दू में नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरक्की पसंद तहरीक उर्दू में कब वजूद में आई? तो इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस पिछले पेपर्स में भी आ चुके हैं। जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट है, प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट है, ये स्टैब्लिश की गई थी 1936 में विद फर्स्ट ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, और ये कहां पर वजूद में आई थी? लखनऊ में। क्वेश्चन दो तरह से पूछा गया है पेपर्स में, ये तहरीक कब वजूद में आई, ये तहरीक कहां वजूद में आई? तो 1936 में ये वजूद में आई है और शहर का नाम है लखनऊ। इसके बाद है उर्दू की आखिरी किताब किसने लिखी? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये उर्दू की कोई आखिरी किताब थी और इसके बाद किताब नहीं लिखी गई। इस किताब का नाम ही ये है कि उर्दू की आखिरी किताब। तो ये किताब इब्ने इंशा की किताब है और उनके ये मशहूर छोटे छोटे खाकों पर, मज़ामीन पर ये मुश्तमिल है। ये मजाक की किताब है। इब्ने इंशा का नाम बहुत बड़े ह्यूमरस राइटर्स में होता है और ये बहुत मशहूर पोइट भी हैं। उदास नस्लें किसकी तसनीफ है? इस किताब से रेलेवेंट कम से कम 6 में से 3 जो पेपर्स है उनमें सवाल पूछा गया है। मैं ये आप लोगों को बार बार बताता रहा हूं कि ये सवाल हर सूरत आना है, या तो उदास नस्लें से रेलेवेंट क्वेश्चन आ रहा है या खुदा की बस्ती से रेलेवेंट क्वेश्चन आ रहा है। तो उदास नस्लें ये नॉवल लिखा था अब्दुल्ला हुसैन ने और ये 1857 की जंग आजादी के पस मंजर में लिखा गया और ये पब्लिश हुआ 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम एज ऑफ एन एमएनए मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली के लिए जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है वो है 25 साल और ये रिक्वायरमेंट मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। नेक्स्ट है इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे हम सिंध तास माहदा भी कहते हैं। इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक तो इंडस वाटर ट्रीटी है, फिर 1965 की जंग के बाद हमारा मुआहदा हुआ शिमला मुआहदा, उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ जिसके मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान ने आपस में दरियाओं का पानी तकसीम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉम्ब ऑफ अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल का जो मजार है वो लाहौर में है, बादशाही मस्जिद के करीब। और लास्ट क्वेश्चन है सूरा रहमान इज विच सूरा ऑफ होली कुरान? तो सूरा रहमान जो कुरान मजीद की अहम तरीन सूरा है, ये कुरान मजीद में 55 नंबर, यानी कि हम कह सकते हैं कि 55 नंबर पर यह सूरा मौजूद है। तो इसके साथ वो तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं जो कि इस पेपर में हमारे तक कैंडिडेट्स के थ्रू पहुंचे हैं। मैं आप लोगों को लेक्चरर की प्रिपरेशन के बारे में डिटेल से गाइड कर चुका हूं। उसके लिए आप लोग हमसे एज सून एज पॉसिबल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रीमियम सेशन एक ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट सेशन सीटें आने पर होगा, तो आपको इसका हिस्सा बनना है ताकि आपकी तैयारी ऑलरेडी कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा वन पेपर और लेक्चरर की एग्जाम्स की तमाम बुक्स आप लोगों को एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से अपडेटेड एडिशन की सूरत में मिल जाएंगी और वो बुक्स हासिल करने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 031077503006। इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। फर्दर अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो इस पेपर में से, इस जोन से रेलेवेंट, या अगर आपके पास किसी भी जोन का ओरिजिनल पेपर आता है या आप चाहते हैं कोई पेपर आप लोगों की आसानी के लिए डिस्कस कर दिया जाए, तो वो आपने पेपर कंडक्ट होते ही या जैसे ही आपको पेपर मिलता है आपने फौरी तौर पर इस नंबर पर सेंड कर देना है। हम इंशाल्लाह वो पेपर भी आप लोगों के लिए डिस्कस कर देंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।